दीपा निटिंग चैनल में मैं आज आपको सिर्फ 50 ग्राम धागे से बनने वाला ये सुंदर सा टोपी का डिजाइन लेकर आई हूँ। ये टोपी आसानी से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं और बनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और पहनने के बाद भी बहुत खूबसूरत लगता है। आइए देखते हैं ये खूबसूरत टोपी किस तरीके से बनाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखिए ये पहनने के बाद और इसका पैटर्न। अब देखिए इसमें मैं डबल करके धागा ले रही हूँ। सिलाई में इसमें 8 नंबर का यूज करने वाली हूँ। अब देखिए इस तरीके से हम फंदे डालेंगे। फंदे आप कोई भी तरीके से डाल सकते हैं, पर इसमें आपको 20 का मल्टीपल का हिसाब से फंदे डालनी है और फिर सर की गोलाई का हिसाब से भी डालना है। ये आपको 2 बात ध्यान देते हुए फंदे डालनी है और इस तरीके से मैं 82 फंदे डाल रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से लेने के बाद फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बिनाई, धागे पीछे एक फंदा सीधी बिनाई। मतलब ये बॉर्डर का डिजाइन है। बॉर्डर का डिजाइन आप किसी भी फ्लेक्सिबल बॉर्डर का डिजाइन डाल सकते हैं और साइज का हिसाब से किस तरीके से ये टोपी बड़ा और छोटा करा सकते हैं ये फिर मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई, धागा अपनी ओर, लास्ट का एक फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी उल्टी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से धागे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, उल्टी फंदे उल्टी बिनाई और फिर सीधी फंदे सीधी बिनाई। मतलब देखिए ये गांठ वाला है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं और ये सीधी वाला है, इसको सीधी बिनने हैं। इसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं दोनों तरफ से। अब देखिए ये आपको सर की गोलाई का हिसाब से लेना है। सर की गोलाई का हिसाब से आप फंदे कम बेसी करा सकते हैं। सर की गोलाई इस तरीके से लिया जाता है। मतलब सर की गोलाई के हिसाब से आपको फंदे डालना है। थोड़ी बिनने के बाद 1 इंच बराबर कितनी आता है ये पता चलता है। 1 2 3 4 5 फंदे आ रहा है 1 इंच बराबर और ये फ्लेक्सिबल होता है जिसकी वजह से, इसलिए थोड़ी कम और बेसी फंदे होने से कुछ असर नहीं आता है। अब देखिए इस तरीके से मैं बॉर्डर बीन चुकी हूँ। अब देखिए बॉर्डर बीनने के बाद इसका ऊपर डिजाइन डालनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब इधर से हमारा डिजाइन शुरू होता है। 12 फंदे का डिजाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधी बिनाई का। देखिए एक एक्स्ट्रा वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से 10 फंदे सीधी बिनने के बाद दूसरी डिजाइन का 10 फंदे, 1 2 2 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 सीधी, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 सीधी। इस तरीके से ये 20 फंदे का डिजाइन है। बार बार इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए 2 सीधी का, 2 उल्टी का, 4 6 8 10। इस तरीके से 10 फंदे का डिजाइन है। इस तरीके से आपको टोटल 20 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करनी है इन्हीं 20 फंदे का डिजाइन को। अब इधर से हम फिर से शुरू करेंगे। ये 20 फंदे का डिजाइन को बार बार रिपीट करनी है। अब देखिए फिर से मैं बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधी बिनाई का। अब इधर से हमारा फिर शुरू होता है 1 और ये 2 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 सीधी, 1 2, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, 1 2, धागे पीछे 2 सीधी। इस तरीके से 10 फंदे का डिजाइन बनानी है। देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 10 फंदे में सीधी बिन चुकी हूँ। अब इधर से 2 सीधी 2 उल्टी का डिजाइन बनानी है। अब देखिए 2 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, धागे पीछे 2 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, धागे पीछे 2 सीधी और लास्ट का एक फंदा
सीधा बिनाई। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड। अब इधर से आपको फिर से डिजाइन रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना उल्टी फंदे उल्टी बिनाई बीनने हैं। देखिए इस तरीके से आगे पीछे सीधी फंदे सीधी बिनाई, इस तरीके से बनाते जाना है। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करेंगे। अब देखिए इस तरीके से मैं इधर 10 फंदे बीन चुकी हूँ। 2 फंदे उल्टी, 2 फंदे सीधी, 2 फंदे उल्टी बीनते हुए। अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद इधर से हमारा उल्टी फंदे शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए मैं इस तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते हुए पूरी करेंगे। देखिए इस तरीके से बना रही हूँ। अब देखिए इसका दूसरी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 सीधी का डिजाइन आ रहा है और इसकी उल्टी साइड में 2 उल्टी का डिजाइन आ रहा है। अब इधर आपको पैटर्न चेंज करनी है। धागा अपनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10 फंदे उल्टी बिनाई का। देखिए इस तरीके से। अब धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी, धागे पीछे 2 फंदे सीधी। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे ये 10 फंदे में। अब देखिए 2 फंदे सीधी, इस तरीके से 10 फंदे पूरी करनी है। अब देखिए इसी बात को आपको फिर से रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर 10 फंदे उल्टी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टी बिनाई। अब इसका ऊपर फिर आपको धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। अब इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। मैं भी इसी तरीके से बिनती हूँ। धागा अपनी ओर 10 फंदे उल्टी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई और लास्ट का 1 फंदे सीधी। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनने हैं। मतलब 2 फंदे उल्टी का है, उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का है, इसलिए मैं सीधी बना रही हूँ। धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। इस तरीके से 10 फंदे का डिजाइन पूरी करने के बाद 10 फंदे का दूसरी डिजाइन शुरू होता है। धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर से ये फंदे सीधी नज़र आ रहा है, इसलिए सीधी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी बात को रिपीट करते हुए। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। अब लास्ट का फंदे सीधी नज़र आ रहा है, इसलिए मैं सीधी सीधी बिन रही हूँ। मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए बैक साइड से पूरी करनी है। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसकी सीधी साइड में ये डिज़ाइन आ रहा है। अब इसका ऊपर 2 सीधी का डिज़ाइन, देखिए 2 सीधी का डिज़ाइन, 2 धारी वाला डिज़ाइन बनने के बाद इसका ऊपर फिर ये सीधी वाला डिज़ाइन बनानी है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागे पीछे 10 फंदे सीधी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10 फंदे सीधी बिनाई इस तरीके से बिनने हैं। अब देखिए इधर से हमारा पैटर्न फिर से 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी का इस तरीके से बनानी है। मतलब 10 फंदे में हम जिस तरह का बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बिनने हैं। अब देखिए ये 2 फंदे सीधी इस तरीके से 20 फंदे का डिजाइन रिपीट करनी है आप। अब देखिए ये डिजाइन इस तरीके से बनकर आ रहा है। लास्ट में हमारा 2 फंदे सीधी 2 फंदे उल्टी का है, इसलिए मैं 2 फंदे सीधी बना रही हूँ। धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई और लास्ट का 1 फंदे सीधी इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब उल्टी फंदे उल्टी बिनाई और सीधी फंदे सीधी बिनाई। मतलब ये बैक साइड है, बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनेंगे। 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई। अब इधर से उल्टी फंदा आ रहा है 10 फंदे, इसमें भी हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। मतलब बैक साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का नज़र आए उसी तरीके से बनाते जाना है। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। अब देखिए इस तरीके से बनाते जाएंगे बैक साइड से। अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट में 10 फंदे उल्टी का है, इसलिए मैं सारी उल्टी उल्टी बिन रही हूँ। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए ये टोपी बनानी है। अब देखिए ये फिर 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है इसका बैक साइड में, इसलिए इसकी सीधी साइड से हम पैटर्न चेंज करेंगे। मतलब सीधी साइड में हमारा 2 सीधी वाला डिजाइन बन चुका है। 2 रो बिनने के बाद 2 सीधी वाला डिजाइन आता है, फिर 2 रो बिनने के बाद 2 उल्टी धारी वाला आता है। इसी तरीके से 2 सीधी 2 धारी वाला 2 सीधी डिजाइन बनाते जाना है इसका ऊपर। अब देखिए ये डिजाइन इसका ऊपर बनाएंगे फिर से। फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर 10 फंदे उल्टी बिनाई, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे उल्टी बिनाई। देखिए इस तरीके से धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी का, 2 फंदे उल्टी का इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। देखिए 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का इस तरीके से बनाते जाना है। मैं भी इसी बात को रिपीट करती हूँ। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का, लास्ट में 1 फंदे है, इसको सीधी बिनाई बिननी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका दूसरी साइड से फिर से आपको इसी बात को रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे इधर से हमारा सीधी डिजाइन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इस तरीके से बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए देखिए 2 धारी का डिजाइन बन चुका है। इसी बात को रिपीट करते हुए बैक साइड बिनती हूँ। अब इसी तरीके से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। इसी तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसका दूसरी साइड से इसका ऊपर आप पैटर्न चेंज करने हैं। पैटर्न किस तरीके से चेंज करेंगे फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब इसमें हमारा 2 सीधी वाला डिजाइन, 2 धारी वाला डिजाइन, 2 सीधी वाला 2 धारी वाला आने के बाद इसका ऊपर फिर से
सीधी वाला डिजाइन बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 10 फंदे सीधी बिनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधी बिनाई का। देखिए इस तरीके से। अब इधर से 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी। इसी तरीके से हम बिनते आ रहे हैं। 2 फंदे फिर सीधी का है, धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का। इस तरीके से 20 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते हुए बीनने हैं आप। अब देखिए इधर से फिर 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का और लास्ट एक फंदा सीधा बिनाई। इस तरीके से बनानी है। अब देखिए इसका दूसरी साइड से हम जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते आ रहे हैं शुरू से अभी तक। अब इसी बात को रिपीट करेंगे फिर से। 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए फिर इधर हमारा 10 फंदे उल्टी का है, इसलिए मैं उल्टी बिनाई बीन रही हूँ। इस तरीके से ये हम बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाते जाएंगे और सीधी साइड से हमारा डिजाइन रिपीट करते हुए बीनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। बैक साइड में ये धारी वाला डिजाइन 3 डिजाइन बनकर आता है। बैक साइड से मैं जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। अब देखिए ये लास्ट का फंदा है, इसको हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। बैक साइड इस तरीके से बनकर आ रहा है। अब इसकी सीधी साइड से देखिए इस तरीके से डिजाइन बनकर आ रहा है। अब ये डिजाइन इतनी बनने के बाद ये डिजाइन इसका ऊपर बनाएंगे। देखिए किस तरीके से बनानी है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ आपको। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब इधर से आपको 2 फंदे सीधी बिनाई। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, 1 और ये 2, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से आपको 10 फंदे का डिजाइन बिनने हैं। अब इस तरीके से 10 फंदे बिनने के बाद इसका ऊपर ये वाला डिजाइन बनाएंगे, मतलब सीधी बनानी है 10 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से बनाइएगा। मतलब हम पैटर्न चेंज करके बना रहे हैं इसका ऊपर। अब इसी बात को रिपीट करते हुए बिनते आना है। जिस तरीके से हम नीचे में बनाए थे रो 1 में, उसी तरीके से इसका ऊपर बनाते जाना है। सिर्फ आपको पैटर्न चेंज करनी है। अब देखिए इधर फिर हम 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई, धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाते आ रहे हैं। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। मैं इसी तरीके से इसकी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर ये डिज़ाइन बनाऊंगी और बनने के बाद आपको दिखाऊंगी ये किस तरीके से बनकर आता है। अब इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं इतनी डिज़ाइन बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका लेंथ मैं नाप रही हूँ। देखिए ये हरारे 8 इंच का है। साइज़ का हिसाब से आप इस तरीके से डिज़ाइन कम बेसी बीन सकते हैं। अब देखिए ये सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर आपको ये बनानी है और फंदे लेने के बाद इस तरीके से डिज़ाइन डालते हुए बीनना है। अब इसका लंबाई पूरा हो चुका है। साइज़ का हिसाब से कम बेसी बीन सकते हैं, कोई बात नहीं, ये बड़े के लिए भी आराम से आ जाता है। अब इसका ऊपर मैं घटाई कर रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना, देखिए इस तरीके से बिना बिना उतारना है। अब देखिए इधर 2 धारी वाला डिज़ाइन पूरा हो चुका है। इसका ऊपर अब डिज़ाइन चेंज करेंगे। 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी का, धागे पीछे 2 फंदे सीधी का, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी का,
इस तरीके से मैं इधर 8 फंदे बिन रही हूँ। ये एक्स्ट्रा वाला है। अब देखिए गिनते 1 2 3 4 मतलब 8 फंदे बिनने के बाद 9 और 10 फंदे में आपको कटाई करनी है। 2 फंदे 2 का एक बिनते हुए देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए इधर फिर हम पैटर्न बनाएंगे। ये डिज़ाइन पूरा हो चुका है। दूसरी डिज़ाइन बनाने के लिए इधर से हम सीधी बनाएंगे। मतलब ये शुरू में हम सीधी बनाए थे 2 और इसका ऊपर ये डिज़ाइन डाल रहे थे, उसी तरीके से इसका ऊपर बनानी है। और फिर 8 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद 9 और 10 फंदे में हम घटाई करेंगे। देखिए इस तरीके से बिनते जाना है सीधी सीधी। देखिए इधर हम घटाई कर रहे थे 1 2 3 4 मतलब 8 फंदे बिनने के बाद फिर ये 2 फंदे में हम घटाई करेंगे। 2 फंदा एक साथ 2 का एक इस तरीके से बिनकर अब आपको इसी बात को रिपीट करनी है। फिर इधर डिजाइन चेंज करनी है। 1 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी, धागे पीछे, 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी, 1 और ये 2। अब देखिए धागे पीछे अब 2 फंदे बाकी रहता है, इसमें आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से मतलब हम 8 फंदे बिनने के बाद 9 और 10 2 फंदे में कटाई कर रहे हैं। देखिए 8 फंदे बिनने के बाद 9 और 10 2 फंदे 2 का एक गरा रहे हैं। अब देखिए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। अब इधर फिर हमारा डिजाइन आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 2 फंदे में हम कटाई करेंगे। हम शुरू से इसी तरीके से घटाते आ रहे हैं एक घटाई में। अब बैक साइड से आपको जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनते हुए जाना है। मतलब हम शुरू से बैक साइड से इसी तरीके से बनाते आ रहे हैं। जिन फंदा जिस तरह का है उसी बात को रिपीट करते हुए मैं इसी तरीके से बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा सारी फंदे। अब देखिए ये घटाई का है, इसमें हम उल्टी बिनाई बिनेंगे। मतलब अब इधर से सीधी डिजाइन शुरू हो रहा है, सीधी बिनेंगे। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। मैं इसी तरीके से बिनती हूँ, आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इस तरीके से बिनती हुए लास्ट में आ रही हूँ। ये लास्ट का फंदा है, इसको आपको उल्टी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका सीधी साइड। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे सीधे है, सीधी बिनेंगे। धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बिनेंगे। धागे पीछे 2 फंदे सीधी। इस तरीके से 6 फंदे बिनने के बाद देखिए ये 7 फंदे उल्टे का है, उल्टी बिनेंगे। देखिए 1 फंदे। अब देखिए ये 2 फंदे फिर एक साथ 2 का एक। मतलब इसका अगली तरफ का जिस तरह का फंदा है उसी तरीके से घटाई करनी है 2 का एक बिनते हुए। अब देखिए इधर फिर आपको ये 2 सीधी डिजाइन आने के बाद इसका ऊपर ये उल्टी वाला डिजाइन बनानी है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आपको बिनने हैं। 7 फंदे बिनने के बाद अब इधर घटाई है, इसमें आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बिनने हैं। देखिए इस तरीके से घटाइएगा। डिजाइन जिस तरीके से है उसी तरीके से घटानी है। सीधी है तो सीधी 2 का एक बनाइएगा, उल्टी है तो 2 उल्टी 2 का एक बनाइएगा। अब देखिए 2 सीधी, धागा अपनी ओर, 2 उल्टी, धागे पीछे 2 फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, 1 फंदा उल्टा। अब देखिए इधर 2 फंदे 2 का एक बिनने हैं। ये पुराना घटाई वाला है, इसी का ऊपर आपको 2 फंदे 2 का एक कटाई करनी है। देखिए इस तरीके से एक एक फंदे हर सीधी साइड से घटाते आएंगे इसी तरीके से। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। इधर मैं घटाई कर चुकी हूँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बिनने के बाद अब देखिए 2 फंदे 2 का एक। देखिए इस तरीके से और लास्ट का 1 फंदे धागे पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनाई बिनने। देखिए इसी तरीके से इसका ऊपर घटाई करते हुए बिनने हैं। अब देखिए बैक साइड से जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बनाइएगा। मैं बैक साइड बिनती हूँ, फिर आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए फिर मैं इसकी सीधी साइड से आ रही हूँ। 2 फंदे सीधी बिनाई, धागा अपनी ओर, 2 फंदे उल्टी बिनाई,
धागे पीछे 2 फंदे सीधी बिनाई। अब देखिए मैं फिर घटाई में आ रही हूँ। अब फिर घटाई में घटाई करनी है। देखिए ये घटाई का है। अब देखिए इसका ऊपर हम 2 सीधी बिन चुके हैं, इसलिए ये 2 फंदे एक साथ 2 का एक उल्टी बिनकर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फिर इधर से हम 2 धारी वाला डिजाइन बना चुके हैं, इसलिए इसका ऊपर डिजाइन चेंज करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बिनने के बाद अब फिर देखिए ये घटाई का है, घटाई का अगली तरफ का लेकर 2 फंदे एक साथ बनानी है। इसी तरीके से घटाते जाना है। आप भी इसी तरीके से घटाते हुए बनाइएगा। मैं इसी तरीके से घटाते हुए बीनती हूँ इसका ऊपर। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बीनने के बाद फिर घटाई में आएंगे। घटाई का 2 फंदे फिर 2 का एक बीनने हैं। अब लास्ट का 1 फंदे सीधी बिनाई। इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं कटाई पूरा कर चुकी हूँ। 9 इंच है इसमें। अब 9 इंच होने के बाद इसका ऊपर किस तरीके से बिनने हैं मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये इस तरीके से बनकर आ रहा है और कटाई आप इसका ऊपर और कटाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं सुई में धागा डाल चुकी हूँ। अब इधर से आपको सारी फंदे एक एक करते हुए इस तरीके से चढ़ाते जाना है। इस तरीके से आप 30-32 फंदे होने तक बीन सकते हैं और फिर इस तरीके से धागा लग करते हुए बीन सकते हैं। अब देखिए ये मैं इस तरीके से लग कर रही हूँ। इसका ऊपर आप पम भी लगा सकते हैं अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो। देखिए ये आपको सिलना है इसी धागे से। अब इधर से सिलते हुए यहाँ तक सिलूंगी। अब देखिए सिलने के बाद मैं गांठ लगा रही हूँ और ये गांठ लगाने के बाद इसका ऊपर का हिस्सा इस तरीके से बनकर आता है। अब देखिए ये टोपी बनने के बाद इस तरह का नज़र आता है। ये आप आसानी से किसी भी साइज में बना सकते हैं। बहुत ही कम धागे से बहुत ही इजी बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दूसरी नए वीडियो में, तब तक के लिए दीपा निटिंग चैनल। धन्यवाद।